नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Oppo Find X8 पर बैकअप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अपनी सेटिंग्स खोलनी होंगी और यहाँ आने के बाद नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको सिस्टम एंड अपडेट ना मिल जाए। इसमें हमारे पास बैकअप एंड रीसेट का विकल्प है। तो चलिए बैकअप एंड माइग्रेट से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास क्लोन फ़ोन या लोकल बैकअप का विकल्प है। जहाँ तक क्लोन फ़ोन की बात है, मुझे नहीं पता क्यों मेरे मामले में ये अन्य एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ काम नहीं करना चाहता। संभव है कि यह केवल ओप्पो फ़ोनों पर ही काम करता हो। तो अगर आपके पास कोई और ओप्पो फ़ोन है और आप इस तरह से अपना डिवाइस क्लोन करना चाहते हैं तो अपने दूसरे डिवाइस पर बस सेंड डेटा चुनें। रिसीव डेटा पर क्लिक करें और फिर QR कोड स्कैन करें और आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए। मेरे मामले में मुझे नहीं पता क्यों ये काम नहीं करना चाहता। अब हमारे पास लोकल बैकअप है। यहाँ पर अगर आप नया बैकअप बनाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप ऐसा बैकअप बनाते हैं तो वह आपके डिवाइस की स्टोरेज में लोकली सेव होता है। तो अगर आप अपना फ़ोन रीसेट करते हैं तो आप अपना सारा डेटा खो देंगे, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और आप ये भी चाहेंगे कि बाद में उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें। तो अब मेरी राय में अपने डिवाइस का बैकअप लेने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे अपने गूगल अकाउंट से। यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक करें। हाँ, अन्य डिवाइस डेटा चुनें। अब पुष्टि करें और मैनेज बैकअप पर क्लिक करें। और अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अकाउंट स्टोरेज के ठीक नीचे हमारा गूगल अकाउंट दिखाई दे रहा है जिसमें हम इस समय लॉग इन हैं। और नीचे यह सुनिश्चित करें कि बैकअप बाय गूगल वन सक्षम है। हाँ, नीचे हम बैकअप विवरण भी देख सकते हैं। तो ऐप्स, फोटो और वीडियो, SMS और MMS संदेश, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स और गूगल अकाउंट डेटा, ये सब बैकअप होकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। और अब अकाउंट स्टोरेज के नीचे हमारा गूगल अकाउंट है। और भविष्य में अगर आप अपना बैकअप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उसी गूगल अकाउंट में लॉग इन होना होगा जो आप अपने फ़ोन में यहाँ देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि मूल रूप से उसी अकाउंट पर बैकअप स्टोर किया जाएगा। और अगर आप उसे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उसी अकाउंट में लॉग इन होना होगा। हाँ, ठीक है। जब सब कुछ चुना और समझ लिया जाए तो बस उस बड़े नीले बटन बैकअप नाउ पर क्लिक करें। अब मुझे अपना पैटर्न बनाकर पुष्टि करनी होगी। हाँ, ठीक है। और अब बैकअप के तहत यहीं पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक बहुत ही पतली सी पट्टी अभी दिखाई दी है। और आप यह भी देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे भरना शुरू हो गई है। और जब ये दूसरी किनारे तक पहुंच जाएगा तो आप स्क्रीन के नीचे देखेंगे कि आपकी जानकारी बैकअप हो गई है। तो अब बस हमें धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना है जब तक यह पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। और मैं आपको कुछ ही क्षणों में फिर मिलूंगा। ठीक है, और अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपका बैकअप सफलतापूर्वक बन गया है। और आप यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितने मिनट पहले और किस सटीक समय पर हमने अपना आखिरी बैकअप बनाया था। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।